सीएमए एग्ज़ाम विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग। देखिए, मैंने सीएमए इंटर क्लियर किया है, तो मैंने तो यूट्यूब की मदद से किया है। तो मैं ये कहूँगी क्लासेस अच्छी होती हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिसे कंसीडर करना चाहिए क्लासेस लेने के पहले। सबसे पहली चीज़, अब पेन ड्राइव क्लासेस आ गई हैं, तो पेन ड्राइव क्लासेस हम ले तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम 3 घंटे की क्लास 4 से 5 घंटे करते हैं। लाइव क्लास में ऐसा नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पेन ड्राइव क्लास का। कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। दूसरी चीज़, क्लासेस एक्सपायर हो जाती हैं, तो होता क्या है कि हम लोग यूट्यूब की ही मदद लेते हैं। अब लॉ और डीटी, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएट में अगर कोई क्लास ले रहा है तो उसे फ़ाइनल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ाइनल में जैसे अगर कोई रेफरेंस बुक ले ले और जैसे डीटी का बनवर सर का रिवीजन लेक्चर उनका मैथ कोई पढ़ ले तो दैट इज़ सफिशिएंट, अगर अच्छे से कर ले तो। और फिर उसके बाद लॉ का भी ऐसा ही है कि टॉपिक वाइज जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर वो हम लोग अच्छे से देख करके टॉपिक वाइज हम लोग यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो कर लें तो वो भी सही है। एसएफएम का भी ऐसा ही है। एसएफएम की तो मैंने क्लास ली थी। एसएफएम की क्लास की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है। और इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग हो गया। कॉस्टिंग अगर हम लोग टॉपिक वाइज सर्च करें यूट्यूब पे और उससे करें तो हो जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर का हमें सारा लेक्चर समझ में आए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग टीचर अपनी बेस्ट वीडियो डाले होते हैं यूट्यूब पे, उसकी हेल्प से हम लोग श्योरली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब से जब हम लोग कॉन्सेप्ट टॉपिक ढूंढ करके क्लियर करते हैं तो उससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उससे एमसीक्यू में बहुत हेल्प हो जाती है। और हमारे स्टडी मैट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो मेरा यही मानना है कि सेल्फ़ स्टडी से बिल्कुल किया जा सकता है, क्लियर हो सकता है। और मैं कैसे पढ़ती थी कि मैं जैसे सपोज़ मैं डीटी पढ़ती थी या लॉ पढ़ती थी या आईटीटी पढ़ती थी, तो मैं ये दिमाग में सोच के पढ़ती थी। सपोज़ अगर मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो मैं डीटी पढ़ती थी, तो मैं ये सोचती थी उनकी इनकम में कहाँ पे कैसे क्या टैक्स लगना चाहिए क्या नहीं। और आईटीटी पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि सपोज़ आई एम द गवर्नमेंट और मैं अगर ये प्रोविज़न बना रही हूँ, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, तो मैं अगर टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं कब मानूंगी कि हाँ ये सामान आया और इस टाइम पे ये इसका टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोच के पढ़ सकते हैं कि हाँ ये एग्जाम्प्ट होना चाहिए या नहीं, क्यों होना चाहिए, या फिर इस पे सैलरी कितनी मतलब इस पे क्या रेट लगने चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बना के खुद सोच करके कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लॉ में भी ऐसा कर सकते हैं। और जो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जैसे कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, तो इसमें क्या है कि हम लोग अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के यूट्यूब पे जिस टीचर का समझ में आए, क्योंकि मुझे तो मतलब अलग अलग टॉपिक अलग अलग टीचर्स के समझ आते थे, तो मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है। और फिर ऐसा ही, और एसपीएम बीवी ये सब तो थ्योरी है, कॉस्ट ऑडिट ये हम लोग बिल्कुल यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है विदाउट कोचिंग भी बहुत अच्छे से हम लोग सीएमए इंटर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। फाइनल का भी मैं रिव्यू दूंगी अभी मैं एग्ज़ाम देने के बाद। बाकी थैंक यू।